जाफरान मौसम सरमा की फसल है और पहाड़ी इलाकों जहां पानी खड़ा ना हो में बआसानी काश्त की जा सकती है। जाफरान के लिए मुनासिब इकसाम जमीन हल्की चिकनी से ज़रख़ेज़ मैरा जमीन है। सख्त असासी नौइयत की जमीन, शोरज़दा और रेतली जमीन में जाफरान की काश्त मुमकिन नहीं है। वज़ारत खुराक, ज़राअत और लाइव स्टॉक, हुकूमत पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, जाफरान मौसम सरमा की फसल है और पहाड़ी इलाकों जहां पानी खड़ा ना हो में बआसानी काश्त की जा सकती है। जाफरान के लिए मुनासिब इकसाम जमीन हल्की चिकनी से ज़रख़ेज़ मैरा जमीन है। सख्त असासी नौइयत की जमीन, शोरज़दा और रेतली जमीन में जाफरान की काश्त मुमकिन नहीं है। वज़ारत खुराक, ज़राअत और लाइव स्टॉक, हुकूमत पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, जाफरान मौसम सरमा की फसल है और पहाड़ी इलाकों जहां पानी खड़ा ना हो में बआसानी काश्त की जा सकती है। जाफरान के लिए मुनासिब इकसाम जमीन हल्की चिकनी से ज़रख़ेज़ मैरा जमीन है। सख्त असासी नौइयत की जमीन, शोरज़दा और रेतली जमीन में जाफरान की काश्त मुमकिन नहीं है। वज़ारत खुराक, ज़राअत और लाइव स्टॉक, हुकूमत पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, जाफरान मौसम सरमा की फसल है और पहाड़ी इलाकों जहां पानी खड़ा ना हो में बआसानी काश्त की जा सकती है। जाफरान के लिए मुनासिब इकसाम जमीन हल्की चिकनी से ज़रख़ेज़ मैरा जमीन है। सख्त असासी नौइयत की जमीन, शोरज़दा और रेतली जमीन में जाफरान की काश्त मुमकिन नहीं है। वज़ारत खुराक, ज़राअत और लाइव स्टॉक, हुकूमत पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, जाफरान के मेयार की जांच के लिए बेहतरीन अनासिर रंग, जायका और खुशबू हैं। जाफरान के रेशों में मौजूद हल पजीर रंग, रेशों का तुर्श जायका और मखसूस खुशबू जाफरान के मेयारी होने की अलामात हैं। असल और नकली जाफरान में फर्क करने के लिए रेशों को थोड़ी देर के लिए जबान पर रखें और इसकी खुसूसियात नोट करें। अगर रेशों से रंग उतरकर जुबान पर लग जाए, इसके अलावा मखसूस खुशबू और जायके का एहसास हो तो ये जाफरान असल है, वरना नहीं। वज़ारत खुराक, ज़राअत और लाइव स्टॉक, हुकूमत पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, जाफरान मौसम सरमा की फसल है और पहाड़ी इलाकों जहां पानी खड़ा ना हो में बआसानी काश्त की जा सकती है। जाफरान के लिए मुनासिब इकसाम जमीन हल्की चिकनी से ज़रख़ेज़ मैरा जमीन है। सख्त असासी नौइयत की जमीन, शोरज़दा और रेतली जमीन में जाफरान की काश्त मुमकिन नहीं है। वज़ारत खुराक, ज़राअत और लाइव स्टॉक, हुकूमत पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, जाफरान मौसम सरमा की फसल है और पहाड़ी इलाकों जहां पानी खड़ा ना हो में बआसानी काश्त की जा सकती है। जाफरान के लिए मुनासिब इकसाम जमीन हल्की चिकनी से ज़रख़ेज़ मैरा जमीन है। सख्त असासी नौइयत की जमीन, शोरज़दा और रेतली जमीन में जाफरान की काश्त मुमकिन नहीं है। वज़ारत खुराक, ज़राअत और लाइव स्टॉक, हुकूमत पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, जाफरान मौसम सरमा की फसल है और पहाड़ी इलाकों जहां पानी खड़ा ना हो में बआसानी काश्त की जा सकती है। जाफरान के लिए मुनासिब इकसाम जमीन हल्की चिकनी से ज़रख़ेज़ मैरा जमीन है। सख्त असासी नौइयत की जमीन, शोरज़दा और रेतली जमीन में जाफरान की काश्त मुमकिन नहीं है। वज़ारत खुराक, ज़राअत और लाइव स्टॉक, हुकूमत पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, जाफरान की अच्छी पैदावार के लिए जमीन को माह अगस्त में तैयार किया जाता है और तैयारी के दौरान 4 से 5 गड्ढे अच्छी गली सड़ी गोबर मिला ली जाए तो इसकी जरखेजी और पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है। जमीन में नामियाती मादे की मिकदार ज्यादा से ज्यादा होने से जाफरान की पैदावारी सलाहियत और काश्त पर असर पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 हेक्टर में 50 टन गोबर की गली सड़ी खाद जाफरान की अच्छी पैदावार के लिए काफी है। वज़ारत खुराक, ज़राअत और लाइव स्टॉक, हुकूमत पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, जाफरान की काश्त के लिए सितंबर का महीना निहायत मुनासिब है। जमीन की मुनासिब तैयारी के बाद 1-1 फुट के फासले पर खेलियां तैयार करके खेलियों की चोटी पर 8 फुट के फासले पर जाफरान की पोथियों की चौके लगाए जाएं। एक अंदाजे के मुताबिक
زعفران کے 1 ہیکٹر رقبے کے لیے 2,20,000 پوتیاں درکار ہوتی ہیں۔ وزارت خوراک، زراعت اور لائف سٹاک، حکومت پاکستان۔ کاشتکار بھائیوں، زعفران کی پوتیوں کی جسامت زعفران کی پیداوار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ بہترین نتائج کے لیے ہمیشہ بڑے سائز کی پوتیاں استعمال کی جائیں۔ 1 انچ سے کم جسامت کی پوتیوں کو کاشت میں استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے گلی ہوئی اور بیمار پوتیوں کو بھی علیحدہ کر دیا جائے۔ وزارت خوراک، زراعت اور لائف سٹاک، حکومت پاکستان۔ کاشتکار بھائیوں، پہلا پانی لگنے کے تقریباً 20 سے 30 دن بعد زعفران کی پوتیوں سے پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ عمل اکتوبر-نومبر سے ماہ فروری تک جاری رہتا ہے۔ بہترین زعفران حاصل کرنے کے لیے زعفران کے پھولوں کو کھلنے سے پہلے ہی روزانہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے پودوں سے علیحدہ کر لیا جائے۔ اد کھلے پھولوں سے ہی معیاری زعفران حاصل ہو سکتا ہے۔ زیادہ دھوپ، ہوا اور پانی لگنے سے زعفران کے ریشوں کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے۔ جمع شدہ پھولوں سے ہاتھ سے ریشے علیحدہ کر کے انہیں 1 ہفتے کے لیے کاغذ پر پھیلا کر سائے میں خشک کیا جائے اور خشک ہونے پر ریشوں کو بوتل میں محفوظ کر لیا جائے۔ وزارت خوراک، زراعت اور لائف سٹاک، حکومت پاکستان۔ کاشتکار بھائیوں، زعفران کی ادویائی اہمیت اور فوائد یہ ہیں۔ زعفران جسمانی دردوں میں سکون پہنچاتا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ میں مفید ہے، بلغمی مزاج افراد کے لیے مفید ہے، ذہنی تناؤ اور انتشار میں سکون آور ہے، جلد کے مساموں کو کھولتا ہے اور پسینہ لاتا ہے، چیچک کے خلاف مفید ہے، بے خوابی، دمہ اور کینسر جیسی بیماریوں کے خلاف مفید ہے، بھوک بڑھاتا ہے اور ہاضمے کو درست کرتا ہے۔ زعفران کے ریشوں سے دانت درد کے خلاف ایک دوائی تیار کی جاتی ہے۔ زعفران سے جگر اور مثانے کی مختلف بیماریوں کے خلاف دوائی تیار کی جاتی ہے۔ وزارت خوراک و زراعت اور لائف سٹاک، حکومت پاکستان۔ کاشتکار بھائیوں، زعفران کی کاشت کرتے وقت ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کیجیے۔ زعفران کے زیر کاشت رقبے سے 5 سے 7 سال کے لیے پیداوار لینے کے بعد اس پر ترجیحاً کوئی پھلی دار فصل کاشت کر دی جائے تاکہ زمین کی کھوئی ہوئی پیداواری صلاحیت بحال ہو سکے۔ زعفران کے ریشوں کے ذخیرے کو نمی اور روشنی سے دور رکھیں۔ بازار سے زعفران کی خریداری کرتے وقت ہمیشہ ثابت ریشے ہی خریدیں۔ پسے ہوئے ریشوں میں میری گولڈ اور کسمبا کے پھولوں کی ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ وزارت خوراک و زراعت اور لائف سٹاک، حکومت پاکستان۔